कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। कांग्रेस नेता सह हरलाखी विधानसभा चुनाव के भावी उम्मीदवार अभिषेक झा ने प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क कर स्थानीय मुद्दा व चुनाव पर चर्चा किया। इस दौरान अभिषेक झा ने मधवापुर प्रखंड के सहारघाट, बलबा, बास्की, एकारी, पिरोखर व मधवापुर में जनसंपर्क कर सरकार की नाकामी व क्षेत्र की बदहाली पर बातचीत किया। बताते चले कि अभिषेक झा हरलाखी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। पार्टी में इनकी भी दावेदारी है, जिसको लेकर लगातार वे लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए अभिषेक झा ने कहा, आज बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में जिस तरह लोग भागकर दूसरे प्रदेश से अपने घर लौटा और कभी दोबारा नहीं जाने की ठानी, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि आज हर दिन हजारों लोग बसों में भर कर दोबारा पलायन को मजबूर है और सरकार विकास के दावे करती है जो पूरी तरह से ढकोसला साबित हो रही है। चुनाव लड़ने की बात पर अभिषेक झा ने कहा, हमारी दावेदारी प्रबल है। हम लगातार पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आम जन के दुख दर्द के साथ रहते आए हैं। पार्टी निश्चित रूप से हमें जिम्मेदारी देगी, जिस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। बहरहाल जो भी हो, महागठबंधन में टिकट के कई दावेदार हैं। कांग्रेस, राजद, रालोसपा दल के कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन अपना ताज किसके सर पहनाती है। क्या बताइए? देखिए, सबसे पहले तो आपने मौका दिया है मुझे इस प्लेटफॉर्म से। आपकी व्यूज़ जो है सो बढ़ी हुई है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, हरलाखी और बेनीपट्टी अनुमंडल के लोग, बल्कि ज़िले के लोग भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। संग ही हमारे जितने भी हरलाखी की जनमतदाता हैं उनको भी मैं आभारी मानता हूं कि मैं पिछले 6 साल से अपने क्षेत्र में घूम रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, लोगों की जन समस्या से अवगत हो रहा हूं। देखिए, यहाँ पे पलायन, आपकी जो पहली क्वेश्चन है उसके तरफ हम जाते हैं। तो पलायन ये आज से नहीं है। आप अभी ही कुछ ही दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले बल्कि, उन्होंने कहा है पलायन एक यूज टू और बहुत ही जनरल सी प्रक्रिया है। लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कमाना चाहते हैं। मतलब इतना गैर जिम्मेवाराना उनकी ये रिप्लाई रही है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिस प्रदेश के उप मुखिया के जो लगभग 15 साल उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पे सत्ता दिए हैं, और इसके बावजूद वो पलायन रोकने की तो छोड़ दीजिए, पलायन में कैसे माखौल मजाक उड़ाया जा रहा है सत्ता द्वारा, ये तो आपने दो दिन पहले ही देखा है। रही बात हमारे क्षेत्र की, तो हमारी क्षेत्र की एक बहुत ही मूल समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। ये दावा ये था जब कोरोना जैसी महामारी हमारे क्षेत्र में आई थी और है, उस समय प्रदेश के मुखिया और सारे लोग, देश से प्रदेश के मुखिया तक का कहना था कि अब लोग यहाँ पे आए हैं, हम बेरोजगारी को रोजगार देंगे। रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के तहत और भी कई तरह की चर्चाएं हुई थी उस समय। उद्योग धंधा के तो छोड़ ही दीजिए बात। उस समय दावेदारी ये थी कि हम पलायन नहीं होने देंगे। अब जब भी जाएगा हमसे पूछ के दूसरे प्रदेश के लोग, मुख्यमंत्री जब तक हमको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम जाने नहीं देंगे अपने यहाँ से मजदूरों को। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत बेनीपट्टी अनुमंडल से, हरलाखी कई ऐसा पॉइंट है, आप तो जानते हैं, कई ऐसा पॉइंट है जिससे एक दिन में हमको लगता है 100 बसें देश के अलग अलग राज्यों में जा रही है। और वो जितने लोग आए थे इस कोरोना के गंभीर बीमारी को लेकर, उस समस्या में कईयों पे लाठी बरसी, कईयों को किस तरह से आना पड़ा, पैदल चल के आए, कईयों ने अपनी जान दे दी। आपने देखा क्वारंटीन सेंटर में, क्या कोरोना खत्म हो गई? आज वो फिर से इतनी बदहाली आ गई है। हम जाते हैं क्षेत्र में, लोग इतने परेशान, हैरान हैं कि जब वो जाते हैं वहाँ जब मैं मिलता हूँ उनसे, तो उनकी बस एक ही समस्या रहती है कि सर हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो खाएंगे क्या। हमारे पूरे क्षेत्र में दुर्भाग्य रही है, हमारे पूरे क्षेत्र में व्यवसाय ठीक है, दिनानुदिन व्यवसाय की तो अलग बात है,
लेकिन उद्योग धंधा की बात करें, लघु उद्योग, मजलिस उद्योग, को किसी भी तरह की उद्योग की बढ़ावा यहाँ पे नहीं मिली। कहने को मधुबनी पेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पूरा यहाँ से लेकर पटना या पूरा हर जगह सरकार दावा करती है कि हम मिथिला पेंटिंग को लेकर ये काम कर रहे हैं, मिथिला पेंटिंग को विश्व से जोड़ रहे हैं, देश से जोड़ रहे हैं। लेकिन मिथिला पेंटिंग की मिथिला में, मधुबनी जिला में क्या व्यवस्था है? हालांकि हमारी क्षेत्र रही है, हालांकि में एक भी सेंटर का नहीं होना, ये क्या दिखाती है? एक्चुअली ये ऐसा है कि बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने किया है। पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग कांग्रेस को लगभग 3 जनरेशन है हमारी, हम 3rd जनरेशन हैं कांग्रेस में, जहाँ पे कांग्रेस के लिए हमने हर तरह से जिले से लेकर राज्य तक हमने अपनी योगदान जो है सो हर स्तर में देने की कोशिश किया। आज भी हम कांग्रेस पार्टी, हमारे पिताजी कांग्रेस पार्टी के जिला में पदाधिकारी हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नाम को लेकर हमने पिछले 6 साल से हमारे हरलाखी में हमने देखा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जो सुलझा हुआ व्यक्तित्व हो समाज से। तो हमने तब से यहाँ के जन समस्याओं से अवगत होने की कोशिश किया। इसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को यहाँ पे मजबूती दिया। पिछले 6 साल से लगातार आप लोगों के बीच में दिन रात हमने आने का, वहाँ पे रहने का, जो भी काम हो सका हमसे हमने किया। अब रही बात अभी के टाइम में, जब आगामी विधानसभा के लिए तैयारी हो रही है, ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें कई लोग अपने अपने दावेदारी दे रहे हैं। अब ये आला कमान को तय करना है। हमारे प्रदेश नेतृत्व डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, यशस्वी अध्यक्ष रहे हैं। निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि एक बार पुनः हरलाखी में ऐसे युवाओं के आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देने की मौका देंगे, जो हरलाखी की आवाज़ों को पटना के विधानसभा में गुंजायमान करें। और यहाँ पे इस तरह की राजनीति तो बिल्कुल नहीं हो सकती है कि कोई रात में आके या कभी भी अपनी दावेदारी कर ले और वो टिकट लेके आ जाए। चूँकि मैं यहाँ के जनता की मूड देखा हूँ, जनता के बीच में रहा है, जो जनता की सरकारों में अपनी भागीदारी दी है, उसको लोग चाह रहे हैं। हम लगातार हैं क्षेत्र में, कल परसों मतलब लगातार हम जा रहे हैं। लोगों की जो हमसे उम्मीद हो रही है, हम आपको बता नहीं शब्द में बयां करने में मैं ऋणी हो गया हूं। सही में महीनों में शायद मैं रिप्रेजेंटेशन दूं इस क्षेत्र को, तो मैं उस ऋण को उतारने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस में और सारे लोग हैं जो नए चेहरे हैं, चुनाव का वक्त है, कैंपेन भी चला रहे हैं लोग, जो कांग्रेस के कुछ युवा है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कमेटी में हैं, और उस तरह से पूरे क्षेत्र में कैंपेन चला रहे हैं, कई लोग हैं। देखिए विक्रम जी, ऐसा है कि ठीक है, हम भी देखे हैं कि लोग आते हैं, चुनाव की वक्त होती है, चुनाव के वक्त में लोग आते हैं, ऐसे ही अपना काम करते हैं, दावेदारी देते हैं पार्टी में। अब ये पार्टी आला कमान कैसे चीज़ों को ले रही है, किस तरह से लेगी, किस तरह से क्या पैरामीटर होगा, ये प्रदेश आला कमान और हमारे से जो प्रदेश से लेकर, जिला से लेकर प्रदेश तक, और प्रदेश से केंद्रीय आला कमान जो होगा, जो वो तय करेंगे, हम उसके साथ में हैं। ये तय करना कोई आज ये तो प्रदेश देख रही है, जिला देख रही है, जिला की एक कमेटी है, प्रखंड की हमारी कमेटी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारे यहाँ सारी नाम का जाना, नाम का सिलेक्शन होना, इंटरनल सर्वे हमारे यहाँ होता है। तो पार्टी भी समझती है कि कौन जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र में लगातार बने हुआ था, कौन जन समस्याओं को लेकर नहीं बना हुआ था, कौन नया आया, कौन नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदाधिकारी हो जाए तो उसकी दावेदारी पुख्ता हो जाती है। ये कहीं से आप एकदम इस चीज़ों को एकदम हटा दीजिए। हमारी पार्टी जो है सो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एकदम अहम भागीदारी में यकीन रखती है। उस अहम भागीदारी में
वो देखेगी, सारी क्राइटेरिया को अपनी चेक करेगी। उस चेकआउट में जिसको भी उस पार्टी को लगेगा कि नहीं ये सुटेबिलिटी इनमें ज़्यादा है, उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से वो नाम तय करेगी और पार्टी की जो भी डिसीजन होगी वो अंतिम निर्णय होगी।